आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3 सी के पार्ट 4 जिसमें कि हम सवाल नंबर 2 के पार्ट 3 के आगे यानी 4 से हल करेंगे। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 को पार्ट 1 और पार्ट 2 में और सवाल नंबर 2 के पार्ट 1, 2, 3 को अब पार्ट 3 में हल किया है। इन सभी का लिंक आपको हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को देख सकते हैं। और इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे के चौथे पार्ट। तो दूसरे का चौथा पार्ट देखिए दिया गया है 74.088 इसका हमको निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए बिल्कुल जैसे अभी तक इसके शेष पार्ट को लगाया ऐसे ही लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि 74,088/1000 लिख सकते हैं। 74.088 को 74,088/1000 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 74.088 का घनमूल जो हो जाएगा 74,088/1000 का घनमूल हो जाएगा। अब देखिए ये परमीय संख्या के रूप में हो गया, तो परमीय संख्या में देखिए अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल। अंश आपका 74,088 का घनमूल बटे 1000 का घनमूल। तो 1000 का घनमूल तो 10 होता है, आप कई बार निकाल चुके हैं, आपको याद होगा, रटे होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम 74,088 का घनमूल देखते हैं क्या होता है। चलिए तो इसका गुणनखंड किया जाए। तो 74,088 का घनमूल चलिए किया जाए। ये देखिए 74,088 है, इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 ही से हम काटें। तो जब हम इसे 2 से काट रहे हैं तो 37,044 मिल जा रहा है। इसके बाद 37,044 को जब पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 18,552 मिलता है। और 18,552 22 को पुनः जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 9,261 मिलता है। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से हम कर देते हैं। तो 3 से 9,261 को डिवाइड करने पर 3,087 मिलता है। और 3,087 को 300 डिवाइड करते हैं तो 1,029 मिलता है। और 1,029 को 300 डिवाइड करते हैं तो 343 मिलता है। अब 343 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड करने पर ये 49 मिल गया, और 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 मिल गया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमको 1 मिल गया। इस प्रकार से अगर 74,088 को हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब हम इसका त्रिक बनाएं तो देखिए एक त्रिक आपका 2 का बन गया, एक त्रिक आपका 3 का बन गया, और एक त्रिक आपका 7 का बन गया। तो इस प्रकार से 74,088 का घनमूल क्या हो जाएगा, इस त्रिक से हमने 2 लिया, गुणे इस त्रिक से हमने 3 लिया, गुणे इस त्रिक से हमने 7 लिया, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 तिहाई 6 7 42। आपका 74,088 का घनमूल आपको कितना मिल गया, 42 मिल गया। तो ये देखिए 42/10 हो गया। अब 42/10, 10 को अगर हम डिवाइड कर दें 42 से तो ये 4.2 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 74,088 का घनमूल आपका 4.2 हो गया। देखिए ये दूसरे का 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट कहते हैं कि 5.832, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 5.832 को हम लिख सकते हैं 5,832/1000। हमें इसे परमीय संख्याओं में बदल लिया, 5,832/1000। अब देखिए 5.832 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5,832/1000 का घनमूल। चूंकि ये इसके बराबर है तो इसका घनमूल बराबर इसके घनमूल। और इस परमीय संख्या को घनमूल जब हम निकालेंगे तो अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल, तो 5,832 का घनमूल बटे 1000 का घनमूल। और 1000 का घनमूल तो कई बार आप निकाल चुके हैं, 10 होता है। अब देखिए 5,832 का घनमूल, चलिए उसका गुणनखंड हम देख लेते हैं। तो 5,832 का जब गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने पर ये देखिए 2,916 हो गया। और 2,916 को पुनः जब 2 से डिवाइड करें तो ये 1,458 हो गया। और 1,458 को जब पुनः 2 से डिवाइड किया तो ये 729 हो गया। अब 729 को 3 से डिवाइड किया तो 243 हो गया।
243 को 3 से डिवाइड किया तो 81 हो गया, और 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 हो गया, और पुनः 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 हो गया, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। इस प्रकार से अगर इसका हम त्रिक बनाएंगे तो देखिए 2 का एक त्रिक यहाँ बन गया, 3 का एक त्रिक बन गया, और 3 का एक त्रिक, मतलब 3 के 2 त्रिक बने लेकिन 2 का एक त्रिक बना। इस प्रकार से कि 5832 का घनमूल आपका हो जाएगा। इस त्रिक से हमने 2 लिया, 2 गुणे इस त्रिक से हमने 3 लिया, 3 गुणे और अंतिम वाले त्रिक से भी 3 लिया, 3 का है तो 3 हो गया, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18। तो इसका घनमूल आपको मिल गया 5832 का घनमूल मिल गया आपको 18। तो ये हो गया आपका कितना 18/10, क्योंकि 1000 का घनमूल 10 हो गया और 5832 का घनमूल आपको 18 मिल गया, वहां से देखा आपने। तो 18/10 और 18 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, और ये 1.8 इसका उत्तर है। देखिए इस सवाल नंबर 2 का ये अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट 6। ये दिया गया है 0.000922729, इसका आपको निकालना है, क्या नाम से, घनमूल निकालना है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक हैं, तो 1 के बाद यहाँ 6 जीरो बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 0.000729 हो जाएगा 729/1 के बाद कितना 6 जीरो लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा, 1 के बाद 6 जीरो लगेगा। और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.00729 का घनमूल जो हो जाएगा वो 729/10 लाख का घनमूल। हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ जब ये परमीय संख्या के रूप में बदल गई तो 729 का घनमूल बटे 10 लाख का घनमूल, 1 के बाद ये 6 जीरो लग जाएगी। यहाँ देखिए 729 का घनमूल तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, कई बार निकाला भी है, और आपको आपकी सुविधा के लिए बताया भी है कि अगर आपको 10 तक के घन, सिर्फ 10 तक के घन याद हैं तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। 10 तक के घन में तमाम आ जाती है। देखिए 9 का घन ये है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये 9 का घन है। और 1101 के बाद जब जीरो होती है इनका, अगर एक है मतलब जैसे 100 है, 1000 है, इन सब का घनमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान। 1 के बाद जितने जीरो, यानी 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो होता है, तो 1 के बाद जितने जीरो हैं सबका समूह बना लीजिए। तो यहाँ देखिए एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, मतलब 1 के बाद 3 का 2 समूह बना, 1 के बाद 3 का 2 समूह बना। तो 1 के बाद एक समूह से 1 और ये दूसरे समूह से 1 के बाद 2 जीरो, यानी 100 आपका इसका घनमूल हो गया। आप इसे निकाल सकते हैं, गुणा करके भी इस तरह से आप अभाज्य गुणन करके भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 729 का घनमूल आपको 8-9 हो गया, और ये 10 लाख का घनमूल आपको 100 हो गया। तो अब इसे 9 में अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो गया। और इसी के साथ आपको एक हम सलाह देते हैं कि आप 1 से 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक घन संख्याएं तो याद ही कर लीजिए, घनमूल आपका आधा हल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इसमें जितने भी आपके कोर्स में सवाल दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही दिए गए, इसमें ज़्यादा समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कम से कम 1 से 10 तक घन याद कर लीजिए। और इसी के साथ ये सवाल नंबर 2 खत्म हो गया, और इसी के साथ अब हम आपके अगले वीडियो में, सवाल नंबर 3 में, अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।